शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। वंदु सतगुरु चरण को, करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ रन मंगल करण धनी, श्रीदेव चंद्र दीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। आओ जीवाला मारा घेरे, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ। मोने मोकी देखा चाल्या, आओ जीवा। मोने होती नींदाड़ी, तमे सूती मुकी काराते। जागे जो तो पियो जी ना पासे, પછી તો થાશે પરબાતે રે। કલા કલીને કહું છું તમને, આવજો આણી ક્ષાણી। મારા મનના मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरणी। आओ जीवाला मारा घेरे, आओ। प्रणाम जी। धन्यवाद मीना दीदी। शुरू करते हैं। सुंदर साठ जी समय हो गया है। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
मीना बहन, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ मीना दीदी, हाँ दीदी करो। साथ जी, बड़ा क़यामतनामा पे हमारा प्रसंग चल रहा था पहले से ही, और उसके 19 प्रकरण हो गए थे। अभी 20वें प्रकरण से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी हेडिंग है तारीख नामा। कयामत के समय की बातें इसमें सब बड़ा क़यामतनामा है, तो कयामत का ही पूरा विस्तार इसमें बताया गया है। इसमें भी वही है कि कयामत किस सदी में होगी और कौन इस कयामत के मुद्दे को लेकर आएंगे। तो जिनको कयामत की है शक, क्यों कर उठसी ए खलक, बात नहीं ए बरकरार, काफर ना देखे ए विस्तार। वो कह रहे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कयामत के बारे में संशय बना रहता है, और ये दुनिया वालों की तो बात है ही है। सुंदर साथ जी, अपने सुंदर साथ जी में भी ऐसा बहुत सा समय था, आज से 25 से 30 साल पहले में मैं देखा करती थी सुंदर साथ, जब मेलों में मिलते थे तो कहते थे कि अरे अभी तो हम किसी दूसरे को जगाने जाते हैं और उसको कोई बात बताते तो वो तक नहीं जागता है, तो कैसे होगा। जो राज्य महाराज ने कहा है कि कैसे होगा कि सबको एकदम से तारतम्य मिल जाएगा, सब जाग जाएंगे। तो आज वाणी मंथन इतना हो चुका है कि अब सभी जानते हैं कि इसमें कोई संशय करने वाली बात ही नहीं है। मतलब राजी अस्राफील एक विष्णु को तारतम देगा, पूरे ब्रह्मांड में तारतम फैल जाएगा, सब योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। इसमें तो बिल्कुल संशय लगता ही नहीं है। हाँ, दुनिया वालों को भले संशय लग सकता हो, जो इस कयामत की बातों को खोल खोल के समझ नहीं पाते हो। तो कह रहे जिनको कयामत की है शक, क्यों कर उठसी एक खलक, जिनको इस बात में संशय है कि भला एक ही दिन में ऐसे कैसे हो सकता है, कि कैसे हो जाएगा कि जो अज्ञानता की नींद में लोग सो रहे होंगे उनको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा और वो 1 मिनट में ही उठ जाएंगे, ऐसा कैसे संभव है। पूरी दुनिया में जिस तरफ नजर उठा के देखो तो कलयुग ही कलयुग नजर आता है। लगता ही नहीं है कि किसी को ज्ञान की बात हो। अपनी भी सुंदर साथ ये कहते हैं कि भैया हम अपनी आगे वाली जनरेशन को, बच्चों को बता ही नहीं पाते हैं। वो इतने तरह के प्रश्न उठाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि उनको कैसे समझाएं कि प्राणनाथ जी कौन है, कैसे उनके अंदर शक्तियां आई, कैसे परम धाम है, कैसे 25 पक्ष है, कैसे वहां सब कुछ चेतनता है। ऐसी समस्याएं हम सुंदर साथ के बीच में भी आती हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसे कैसे होगा कि पूरा ब्रह्मांड सब एकदम से ही जागृत हो जाएगा, पर बात नहीं है बरकरार। इंद्रावती जी कह रही हैं, लेकिन ये सच्ची बात नहीं है कि आपके दिल में संशय आए, ये कोई बात ही नहीं है। मतलब ये कहने की बात ही नहीं है। खुदा के ऊपर क्या संशय करना, वो तो जो चाहे वो कर सकता है। उसने दुनिया बना दी, उसमें अपनी शक्तियां ले आए, फिर कयामत का काम करने लग गए, सब जगने लग गए, वाणी मंथन करने लग गए। ये भी तो आज से 30 साल पहले देखे तो कोई वाणी मंथन भी नहीं करता था। तो बात नहीं है बरकरार। इंद्रावती कह रही है ये ठीक बात नहीं है, काफर न देखे विस्तार। जो काफर लोग हैं, जो ऐसे संशय करते हैं, वो देखते नहीं कि खुदा ने कैसे कैसे विस्तार कर दिया। मतलब हम देखते हैं किसी कोई राजा से रंक बन जाता है, कोई रंक से राजा बन जाता है। ये सब कौन करता है? ये खुदा ही तो करता है। कैसे इस पे आश्चर्य करने वाली बात है? ये आश्चर्य करने की तो फिर बात हो सकती है, लेकिन इसको ना मानने जैसी कोई भी बात नहीं हो सकती है। क्या कह रहे हैं आगे? ना देखे अपना हवाल, कई पैदा किए आदमी डार, खुदा खाक पाक से पैदा किया, तिन बूंद का ए विस्तार कर दिया। जो ऐसा सोचते हैं कि कैसे कयामत हो जाएगी एक पल में, वो अपने आप को नहीं देखते। किसी को अगर आश्चर्य करना है तो अपने ही वजूद पे आश्चर्य कर ले, वो कैसे पैदा हो गया, हम सब कैसे बन गए, ये सृष्टि कैसे बन गई, ये ऋतुएं कैसे आ जाती हैं, कैसे चली जाती हैं। कोई तो है जो इनको चला रहा है। कौन ऐसा है कि क्या हमारे हाथ में है? जब कभी हम कुछ करने जाते हैं, हमसे नहीं होता, हमें पता लगता है कि कोई पावर है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी जीवन में देखने में ये भी आता है, हम करने कुछ जाते हैं, हमसे कुछ और हो जाता है। हम समझ ही नहीं पाते हम क्या करने गए थे, कुछ और हमसे कैसे हो गया। तो सारी पावर्स कहाँ से चल रही है? सब तरफ राज्य का हुक्म चल रहा है। तो कह रहे हैं ना देखे अपना हवाल। अगर किसी को इस बात में संशय करना तो पहले वो स्वयं को देख ले कि कैसे वो बन गया, क्या आश्चर्य हो गया। दुनिया में आश्चर्य करने को बहुत कुछ है। यदि हृदय संवेदनशील हो, तुम्हारी आंखें खुली हुई हो,
और बुद्धि में जागृत बुद्धि का ज्ञान हो, निज बुद्धि का ज्ञान हो, तो ज्ञान का सागर सिर्फ कुलजन स्वरूप वाणी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड ही ये इलम का सागर है। हम हर तरफ से ज्ञान ले सकते हैं। ये ब्रह्मांड सिर्फ ज्ञान के लिए बना, ये नाम ही जागनी ब्रह्मांड है। इसको स्वप्न का ब्रह्मांड जरूर कहते हैं सुंदर साथ जी, पर ये जागनी का ब्रह्मांड है। इन्हीं बातों को हमें समझना है। कहीं कहीं इसको स्वप्ने के समान कहते हैं और दूसरी जगह इसी को ही जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं। इन्हीं बातों का अक्षरातीत की इन्हीं बातों का तालमेल बिठाना है। इसको स्वप्न का ब्रह्मांड भी कहा गया, लेकिन जागनी का ब्रह्मांड भी कहा गया। तो स्वप्न का ब्रह्मांड कहाँ से कहा गया? जब परम धाम से सोचेंगे तो ये परम धाम में राज्य के दिल से कनेक्टेड होकर हम ध्यान के माध्यम से इस सपने के ब्रह्मांड में आए हैं, जैसे दुनिया में सपने का उदाहरण है। लेकिन इस जो सपने के ब्रह्मांड में आए हैं, ये अक्षरातीत ने अपने आठों सागरों को दिखाने के लिए बनाया है, यानी कि जिन 4 सागरों को वो वहां नहीं दिखा पाते थे, उनको दिखाने के लिए। तो ये जागनी है, इस सपने के ब्रह्मांड से जागृत हो। जागनी का ब्रह्मांड भी इसको इसीलिए कहा गया है। तो उनकी दोनों बातों को समझना है। अगर हम इसमें विरोधाभास देखेंगे तो हमें कभी भी राज्य की बात नहीं समझ में आएगी कि एक तरफ तो सपने का ब्रह्मांड यानी कि सोने का ब्रह्मांड, दूसरी तरफ इसको जागनी का ब्रह्मांड कैसे कह दिया गया। तो हमें राज्य की अक्षरातीत की पूरी वाणी में ऐसे विरोधाभास, जो देखने में विरोधाभास लगते हैं, शब्द मिलते हैं, लेकिन होते वास्तव में वो एक ही बात को कह रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है इस बात को समझने के लिए कि पूरी वाणी क्या बात कह रही है। तो कह रहे हैं, ना देखे अपना हवाल, आश्चर्य करने को बहुत कुछ है। अपने आप को ही अगर इंसान देख ले, कई पैदा किए आदमी डाल, पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे इंसानों को पैदा करने वाला कौन है? अगर हम सृष्टि को समझते भी हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को समझ लेते हैं, लेकिन अभी तो पूरे शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे की भी बातें हैं। और अब ब्रह्मवाणी के माध्यम से तो जो उसके आगे निराकार की बात है, तो निराकार में भी जो विष्णु का मन स्वरूप आया, वो कहाँ से आया? वो अव्याकृत ब्रह्म से आया, प्रणव ब्रह्म से आया। ये तक ज्ञान है सब जगह। और फिर वाणी ने तो सारी बातें ही खोल दी। कई पैदा किए आदमी डाल, अगर किसी को ये भी ज्ञान नहीं है कि अव्याकृत के मन से ये ब्रह्मांड बना है, तो भी उसको अपने इस ब्रह्मांड के छोटे छोटे आश्चर्यों को देख लेना चाहिए कि ऋतुएं कैसे सदी हुई हैं, कैसे एक इंसान जो है पैदा हो जाता है, एक माँ के गर्भ में कैसे प्राण आ जाते हैं। ये सारी बातें आश्चर्य करने के लिए बहुत है। खुदा खाक पाक से पैदा किया, इस खुदा ने इस मिट्टी के 5 तत्व के शरीर से, 5 खाक, जिसको 5 तत्व जो है, जो खाक के कहे गए, इससे एक इंसान को पैदा कर दिया। आज तो खुदा ने और भी आश्चर्य कर दिया साइंस के माध्यम से कि लेबोरेटरी में भी एक इंसान पैदा किया जा सकता है। 2 टेस्ट ट्यूब बेबी भी बनने लगे, उनमें भी तक प्राण आ जाते हैं। तो कैसे हो जाता है ये कोई इंसान टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकता है, लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं डाल सकता। प्राण जो है वो सिर्फ खुदा ही डालता है। तो इस बातों को खुद इंसान भी समझ गया साइंटिफिक वे में कि हम 2 तत्वों को मिलाकर एक तन तो बना सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी तो बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर प्राण तो खुद खुदा ही डालता है। और उसके प्राण अगर हम एक कोई डॉक्टर बचाना भी चाहे तो नहीं बचा सकता है। जब वो उसके जाने का वक्त होता है तो वो खुद ही चला जाता है। कोई उसको ना तो उसके अंदर डालता है उस प्राण को, ना ही उससे कोई निकालता है। ये जो चेतन तत्व आता है, ये कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, इसके आगे सारी साइंस भी बेकार है। तो कह रहे खुदा खाक पाक से पैदा किया, 3 बूंद का ये विस्तार कर दिया। एक बूंद से, एक बूंद जो होती है वीर्य की, उससे पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि एक बूंद जो कतरा आया, कहाँ? अव्याकृत से एक बूंद कतरा आया, जिसने आदि नारायण के मन के रूप में खुद को देखा और पूरा ब्रह्मांड बना दिया। ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि एक प्रणव ब्रह्म से, चेतनता से एक बूंद जो आई, उसने पूरे ब्रह्मांड को निर्मित कर दिया। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। यही तमाम जो पैदाइश कही, तिनका खुलासा कर देऊ सही, जिन सेती होवे मकसूद, इन नाबूद सेती ल्याए बूंद। यही तमाम जो पैदाइश कही, तिनका खुलासा कर देऊ सही। इंद्रावती कह रही है, ये जो पूरी दुनिया पैदा की गई है, तिनका खुलासा कर देऊ सही, उसका खुलासा करके आपको बताता हूँ। जिन सेती होवे मकसूद, उस जिनके माध्यम से ये सब कुछ निश्चित हो जाएगा, उसको धनी ने खुद ही इस नाबूद से बूंद में ले आए। यानी कि हर किसी को तन तो मिलता है मिटने वाला, लेकिन इस तन को अखंड भी कर देते हैं खुदा अपनी हिकमत से।
जो कि 7वें दिन की लीला में होएगी। अभी यहाँ पर बात कह रहे हैं जिन सेती होवे मकसूद, एक ऐसा वजूद जिससे सब कुछ निश्चित हो जाएगा, जो सब चीजों को मकसूद कर देगा, जिन आश्चर्यों को हम समझ नहीं पाते उन आश्चर्यों के रहस्यों को खोल देगा, उन नाबूद सेती ले आए। उसको ही एक स्वरूप को उन्होंने इस ब्रह्मांड में चुना, उसको इस मरने मिटने वाली दुनिया से लाकर एक अखंड स्वरूप बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। ये कौन कर सकता है? ये सिवाय खुदा के कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म सृष्टियों में भी कोई चाहता कि हमको ये दावा दिया जाता, हमको राज्य बनने का मौका दिया जाता, तो ये इस बट कुछ नहीं चलता है। सिर्फ इंद्रावती जी को चुना तो चुना, इसमें कोई भी संशय नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा टॉपिक भेजे कि इंद्रावती को ही क्यों चुना गया, तो इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये खुदा ने ही चुन लिया, राज्य ने चुन ही लिया तो चुन ही लिया। इसमें क्या कर, इसमें कोई भी संशय नहीं हो सकता, इसमें कोई भी बात ही नहीं हो सकती। उनकी मर्जी थी, अपनी रूहों में से किसी एक को चुनना था तो चुन लिया। तिन में बाजे कहे बेसुध, तिनको कबू न आवे बुध, इनमें खुदाए किए दोए, कयामत काम दूजे से हुए। फिर भी इंद्रावती जी कह रही है झुंडों में झुंड होते हैं, उसमें कुछ लोग बेसुध होते ही हैं, उनको कभी ज्ञान समझ में ही नहीं आता। वो कोई भी ज्ञान उनको दे दिया जाए, उनको कहीं कोई आश्चर्य नहीं दिखाई देता, उनको कभी परमात्मा का सौंदर्य नहीं दिखाई देता, उनको कोई अलग बात नहीं दिखाई देती। इतने बेसुध है दुनिया में जीने वाले, इतने बेसुध लोग हैं जिनको कभी कोई आश्चर्य नहीं दिखाई देता। वो दिल बहुत ही संवेदनशील होता है जो अपने समय पे हर बात में एक आश्चर्य देखता है कि अरे ये दुनिया कैसे बन गई, ये सारा विस्तार कैसे हो गया, ऋतुएं कैसे आती हैं, कैसे चली जाती हैं, कौन इन बागडोर को संभालता है, कौन इतना बड़ा ब्रह्मांड चलाता है, क्या कोई हिसाब रखा जाता है, क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है। अगर ऐसे आश्चर्यपूर्ण बातें किसी के दिल में आती है तो वो संवेदनशील हृदय है। लेकिन वो कह रहे हैं दिन में बाजे कहे बेसुध, पैदा होते हैं और मर जाते हैं पूरा जीवन बिता के, कमा खा के, वो बेसुध ही रहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में उनको कोई आश्चर्य नहीं होता, कोई संवेदनशीलता ही नहीं होती। तो दुनिया में ऐसी बेसुधी तो बहुत बढ़ गई है। हम सब देखेंगे तो कलयुग इतना बढ़ गया है कि सभी बेसुध है, किसी के मन में इस तरह के प्रश्न ही नहीं आते। आज की क्या जो हमारा जनरेशन है उसमें मुझे बहुत कम ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो किसी तरह के आश्चर्य से भरे हुए होते हैं। वो संचालित रूप से चलते ही चले जाते हैं, उनके दिल में कोई भी आश्चर्य है ही नहीं। तिनको कबू ना आवे बोधो, ऐसे लोगों को जगाने की कोई जरूरत भी नहीं रहती है। अब वो उनको कभी बुद्धि आ ही नहीं सकती, आप उनको जितना भी समझाएंगे उनको समझ में नहीं आएगी। फिर हम देखेंगे कि एक वक्त ऐसा आता है कि कभी किसी को कोई बात ही समझ में आती है, आप जिंदगी भर उसको समझाते हैं, उसको कोई समझ में नहीं आती। बाद में एक बात उसको पता नहीं कहाँ से समझ में आती है। तो हम कभी कभी, मेरे को तो आश्चर्य होता है कि अरे भैया इनको जिंदगी भर हमारे साथ रहे, हमने इनको समझाया, समझ में नहीं आया, आज पता नहीं इनको कहाँ से समझ में आ गया। तो वही बात है कि कुछ हमारे हाथ में है नहीं। राज्य हमारे से प्रयास करवाते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जब हुक्म आता है, कोई 40 वर्ष भी आपके साथ रहा हो, को उसको आपकी बात समझ में ना आई हो, एक 41वां दिन ऐसा आ जाता है कि उसको समझ में आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि भैया इनको कहाँ से चोट लग गई। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बात को तो आप अपने जीवन में जो हम लोग बिता के आए हैं जीवन में, उसमें हम लोगों ने कई बार इस बात को अनुभव किया होगा। तो क्या कह रहे हैं, दिन में बाजे कहे बेसुध, कुछ लोग बेसुध होते हैं जिनको कभी बुद्धि नहीं आ सकती, उनको क्या हमको जगाना है। धनी को जब जगाना होगा उनको एक तारतम देंगे और जगा देंगे। इनमें खुदाई किए दोए, ऐसे ब्रह्मांड में जहां बेसुधी का आलम है, जहां पर कोई नहीं जागता, ऐसे में खुदा ने दो लोगों को, धनी देवचंद जी के दो पुत्र हुए, एक नस्ली पुत्र बिहारी जी और एक नजरी पुत्र महराज ठाकुर। कयामत काम दूजे से हुए, उनके दूसरे पुत्र से कयामत की कायमी का कार्यभार खुद खुदा ने उनको दिया, चुन लिया, उन्हीं को ही चुन लिया। बस अब इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, उनको चुन लिया, उनसे ही कयामत का काम होएगा। अब उनसे होगा तो होगा, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, कयामत काम दूजे से हो, उनके दूसरे पुत्र से। अब पहला पुत्र बहुत चाह रहा था कि काम मुझसे हो, लेकिन उनसे नहीं हुआ, दूसरे से ही हुआ। आपकी चाहना से कुछ होता ही नहीं, जिसको धनी चुन लेंगे उसी से वो काम होंगे। धनी देवचंद जी भी बहुत चाह रहे थे कि कयामत का काम उनसे हो, सारी वाणी उनसे अवतरित हो, जागनी का ब्रह्मांड उनके द्वारा जागनी हो, लेकिन वो भी नहीं हुआ। जो धनी चाहते हैं वो वही होता है। तो यहाँ पर जिनके अंदर स्वयं राज्य पांचों शक्तियों के साथ विराजमान है धनी देवचंद जी,
उनको भी नहीं पता कि जागनी कैसे होगी। तो यहाँ पर देखें कि जो मुद्दा राज्य अपने हाथ में रखते हैं वो किसी को भी हाथ में नहीं देते। यहीं पर ही हमारे वजूदों को, जो जीव है, उसको ये ज्ञान हो जाता है कि हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो सब राज्य ही है। आगे इसी बात पे मोहर लगा रहे हैं, साहेब चाहे सो करे निपट माहे नजर में धरे, एक खुदाए पहले किया करार जमाना होसी सरदार। साहेब चाहे सो करे, जो खुदा चाहता है वही वो कर सकता है। निपट माहे नजर में हो, किसको नजर में ले ले किसको नजर में ना ले, इस पे हम प्रश्न नहीं उठा सकते। हम नहीं ये प्रश्न कर सकते, हम नहीं इस टॉपिक को ले सकते कि धनी देवचंद जी को क्यों नहीं चुना, इंद्रावती जी को क्यों चुन लिया, हम ये नहीं कह सकते। ये बात राज्य ने कहने के लिए हमारे रखी ही नहीं है। ये बात उन्होंने कहकर सब बातों को खत्म कर दिया कि साहेब चाहे सो करे निपट माहे नजर में धरे, वो जो चाहे वो कर सकता है, किसको नजर में ले किसको नजर से हटा दे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। धनी देवचंद जी आखिरी तक यही चाहते रहे कि उनके द्वारा जागनी हो, लेकिन उन्होंने इंद्रावती जी को चुना जागनी करने के लिए। हाँ, उनका दूसरा तन के रूप में उनकी इच्छा भी पूरी कर दी। धनी देवचंद जी की इच्छा पूरी हो गई, श्यामा मरानी का दूसरा तन वही है, तो इच्छा पूरी भी कर दी। अपने अपने बंदों को विश्वास दिलाने के लिए यदि वो कुछ चाहते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो इस बात को राज्य महाराज ने पूरा भी करके दिखाया। दूसरे तन उन्हीं का ही उनको श्यामा मरानी की साहिबी में ले लिया। पहला तन धनी देवचंद जी का, श्यामा मरानी को उनके अंदर विराजमान करके उनको दूसरा तन का नाम भी दे दिया और उनकी इच्छा को पूरा भी करा दिया। तो क्या कह रहे हैं, साहेब चाहे सो करे निपट माहे नजर में धरे, जिसको चाहे वो अपनी नजर में ले ले, एक खुदाए पहले किया करार जमाना होसी सरदार। ये तो उन्होंने अपने पहले ही जो संदेशा भेजा था कुरान का, जिसमें ये कह दिया था कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कुरान में कि एक जमाना सरदारों का होने वाला है। कौन का? परम धाम की ब्रह्मशिष्टियां आएंगी जिनमें उनके सरदार होंगे, बसरी मलकियत के उनके सरदार होंगे, उनकी श्यामा मरानी उनकी सरदार होगी। तो ये उन्होंने पहले से ही लिख दिया था अपने कुरान में। खाबंद होए के करसी काम, तिनका अव्वल से धरिया नाम, बाहर ले आए तुम्हारे ताई छिपा लड़का था पेट माही। वो कह रहे हैं वही स्वरूप जो होगा, जो हकी स्वरूप होगा, वो खुदा बन जाएगा, उसको मैं अपने जैसा ही बना दूंगा, मेरे जैसा खुदा बनकर वो काम करेगा। खाबंद होए के करसी काम, वो सारे ब्रह्मांड का खुदा कहलाएगा और वही जो है सारे काम करेगा। तिनका अव्वल से धरिया नाम, उसका ये उसको जो महिमा दी गई है ये बहुत पहले से दे दी गई है। जागनी के ब्रह्मांड में जब सबसे पहले कुरान आया तभी से उनको ये महिमा दे दी गई कि उसको ही खुदा बनना है, उससे ही सारे काम होने हैं। फिर दूसरा स्वरूप आया मलकी स्वरूप, उन्होंने भी बहुत बंदगी करी और पत्रियां लिखी कि मेरे से जागनी कराई जाए, लेकिन उनके मुख से भी गवाही के रूप में राजी महाराज ने यही बुलवाया कि मैं हकी स्वरूप से ही सारे काम करवाऊंगा। इसीलिए धनी देवचंद जी जब धाम गमन का वक्त था तो बार बार कहते थे कि इंद्रावती के धाम हृदय में मैं विराजमान होने वाला हूँ, इंद्रावती के धाम हृदय में मैं विराजमान हो जाऊंगा, उनको बुला के लाइए, उनको बुला के लाइए। हम लोग को बीतक साहब से सारा प्रसंग मालूम है। तो दोनों से गवाही दिलवा दी पहले से ही कि खुदा कहाँ बैठेगा, खुदा इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर उनको पांचों शक्तियों के माध्यम से राज्य का स्वरूप भी कहा जाएगा और फिर उनसे ही सारे काम होंगे। तिनका अव्वल से धरिया नाम, पहले से ही उनको उनके ऊपर ये मेहरबानगी, उनको ये खिताब दे ही दिया था। बाहर ले आए तुम्हारे ताई छिपा लड़का था पेट माई। वो कह रहे हैं आश्चर्य करने की बात नहीं है क्या यह कि वो केशव ठाकुर के परिवार के 5 पुत्रों में से एक थे और वही अपना जीवन यापन कर रहे थे। एकदम से उनको वहां से निकाला, धनी देवचंद जी के चरणों में लाए, धनी देवचंद जी ने उनको जागृत बुद्धि उनके माध्यम से उनके अंदर आई, कैसे वो विस्तार करते चले गए, कैसे उनके अंदर पांचों शक्तियां आ गई, ये सारी बात हम बीतक से पहचानते हैं। तो कह रहे हैं बाहर ले आए तुम्हारे ताई छिपा लड़का था पेट माई। इसको जो है छिपा लड़का था पेट माई मतलब वो एक जैसे कि गर्भ में एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है फिर वो दुनिया में बाहर आता है, बिल्कुल यहाँ पर इस बात को इस ढंग से समझा रहे हैं कि वो एक पारिवारिक जीवन जी रहे थे मेराज ठाकुर के रूप में, लेकिन खुद खुदा ने उस बंदे को चुन लिया, उनको लाए और फिर सारी दुनिया में सबसे आगे करके उनके अंदर सारी शक्तियां डाली, उनको अपना स्वरूप बना दिया, खुद खुदा बना दिया, पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा बना दिया, हक की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी बना दिया। जो परिवार में
तो बाहर ले आए तुम्हारे ताई, हमारे लिए ही उनको खुदा बनाकर यहाँ पर भेजा, फिर उनके माध्यम से सारे संदेशे भेजे, ये तारतम वाणी उनके माध्यम से उतरवाई। तो ये सब किसने किया? खुद खुदा ने किया। इस साधारण से इंसान को निकालकर, परिवार से निकालकर सारी शक्तियां देकर उसको खुदा बना दिया। तो ये किसने किया? खुद खुदा ने किया। तो यही बात कह रहे हैं, साहिब चाहे सो करे, जो वो चाहता है वो कर सकता है। और आश्चर्य की बात है कि किसी को थोड़े से ही वर्षों में वो पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा बना के उन्होंने दिखाया। निहायत था नातवान, आगे भी उनकी चर्चा कर रहे हैं। निहायत था नातवान, ना वर पाएगी ना काम पहचान, सब तरबियत तुमको किया, पहुंच के कुदरत तमाम हाथ लिया। तो कह रहे हैं निहायत था नातवान, ये बहुत ही सिंपल सीधे महाराज ठाकुर का जो रूप स्वरूप था वो बहुत ही सिंपल था, सीधा था। उनको कुछ पता ही नहीं था इस ब्रह्मांड के बारे में, ना उनको खुद खुदा के बारे में पता था, ना ही उनको ये पता था कि उनको किसी बहुत बड़े काम के लिए चुना जाने वाला है। वो जब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे उनको कुछ भी नहीं पता था कि वो इस पूरे ब्रह्मांड के साहिब बनने वाले हैं, सबकी कायमी करने वाले हैं, सबको परमात्मा की पहचान कराने वाले हैं, परम धाम तक पहुंचाने वाले स्वरूप बन जाएंगे। वो 25 पक्षों का वर्णन करेंगे, वो धनी के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन करेंगे, वो खुद खुदा के पास पहुंच के दर्शन करेंगे, वो खुद खुदा ही बन जाएंगे। कुछ भी उनको नहीं पता था, बहुत ही सीधे थे, सिंपल थे। उनको अपने द्वारा जो काम लिया जाना है इसकी भी पहचान उनको नहीं थी। ये तो धीरे धीरे जब उनके अंदर शक्तियां आई, उनको कुरान समझ में आया, तब उनको पता लगा ये तो सारी मेरी बीतक है जो पहले से ही लिखी है। फिर छत्रसाल जी को जब जगाया तो उन्होंने बताया कि वहां छत्रसाल मेरी और तुम्हारी भी और धनी देवचंद जी की सारी बातें कुरान में पहले से ही लिखी है। तो सारी गवाही उनको मिलती चली गई कि खुदा ने मुझे ही चुना है। सब तरबियत तुमको किया, पहुंचे कुदरत तमाम हाथ दिया। उनको सब तरबियत दे दी खुदा ने, अब सब तरबियत तुमको किया, हमारे वास्ते उनको सारी नियामतें दे दी। किनको? महाराज ठाकुर को सारी नियामतें दे दी, पहुंचे कुदरत तमाम हाथ दिया। और उनके हाथ में इस कुदरत का इतना बड़ा जो है काम उनके हाथ में सौंप दिया, पूरी कुदरत को अखंड करना था, इतना बड़ा काम उनके हाथ में पहुंचा दिया। तू था बीच कौम जाहिर, तित खुदाए ने दई अकल, बरस बारी के लिए 30, 10 लिए 11 के किए 40। मतलब सारी दुनिया में लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, इस तरह की जाहिल कौम इसको कहा जाता है दुनिया में। जो खुदा को पहचान नहीं रहा उसको तो जाहिली कौम कहेंगे। तो कह रहे हैं इनके बीच में, ऐसे जाहिलों की कौम में खुदा ने एक स्वरूप को निकालकर उसको अपनी पूर्ण अकल दे दी। तित खुदाई ने दई अकल, अपनी पूर्ण अकल, जागृत बुद्धि, निज बुद्धि सब उनके अंदर डाली, पांचों शक्तियां उनके अंदर डाली। बरस बारी के लिए 30, 10 लिए 11 के किए 40। इस प्रकार उनको श्यामा महारानी का स्वरूप बनाया, खुद खुदा ने अपना स्वरूप बनाया। और श्यामा महारानी के 40 वर्षों की पातशाही के जो दिन थे उसमें 12वीं के 30 और 11वीं के 10 वर्ष लेकर श्यामा महारानी की 40 वर्ष की पातशाही, जिसने सारा ज्ञान परमधाम का इस दुनिया में आ गया अन्ना जी तक, और सब लोग इस ज्ञान के माध्यम से उस खुदा की पहचान करने लग गए। तो कह रहे हैं ऐसे जाहिल कौम से खुदा ने एक स्वरूप को निकाला, उसको अपनी पूर्ण अकल दी, अपना पूर्ण श्यामा महारानी का स्वरूप बनाया, खुद अपना स्वरूप बनाया। तो खुदा जो चाहे वो कर सकता है, हम उसमें इफ बट नो कुछ नहीं कर सकते। तुम में से कोई होएगा ऐसा जो पहुंच के करेगा वफा, बीच जवानियां आगू जवान, बाहे फेर हुए निदान। जब हम परमधाम से इस दुनिया में आने लगे थे तो खुदा ने कहा था कि तुम में से ही, तुम ब्रह्म सृष्टियों में से ही कोई एक ब्रह्म सृष्टि को मैं जो है चुन लूंगा, वो मेरे से वफा करेगा। सब जवानियों आगे जवान, जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां उनमें सबसे आगे कर दूंगा, और वही इस कार्य को उसको ये सारे काम सौंप दूंगा, और फिर अंत में वही इस काम को पूरा करेगी। तो इस प्रकार के बाहे, तुम में से कोई होएगा ऐसा जो पहुंच के करेगा वफा, बीच जवानियां आगू जवान, बाहे फेर हुए निदान, वही इन कामों को पूरा करेगा। तुम में से ही चलते समय ही पहले कह दिया था, हम लोगों को बता दिया था। तो धनी देवचंद जी और महाराज ठाकुर जी के तन को चुनकर राज्य महाराज ने उनसे सारे काम कराए। प्रकरण यहाँ पे खत्म हो रहा है, 21वें प्रकरण पे आगे बढ़ते हैं। लिख्या आम सिपारे सूरत, 8 माहे मजकूर कयामत, 100 करी साहेब आसमान ए इसारत, 12वीं सदी में निदान। वो कह रहे हैं कि आम सिपारे की 28वीं सूरत में कयामत का मुद्दा है, कयामत का मजकूर है। खुद खुदा मोहम्मद साहब जो है
सोहो करी साहेब आसमान, जो इस जमीन और आसमान का खुदा है, उसकी सौगंध खाकर उन्होंने लिखा कि 12वीं सदी में कयामत हो ही जाएगी। दो हादी 10वीं सदी से आए, उम्मत तिन में लई मिलाए, 10 ऊपर दो बुरज जो कही, इनमें हादी उम्मत मजबूर भई। वो कह रहे हैं 2 हादी 10वीं सदी से आए, एक क्या नाम है, धनी देवचंद जी और हक्की स्वरूपशील प्राणनाथ जी, दोनों आपस में मिल जाएंगे। उम्मत तिन में लई मिलाए, और सारी जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां उनके बीच में ये सरदारी करेंगे। 10 ऊपर 2 बुर्ज, ये जो इशारत की है कि 10वीं सदी के ऊपर 2 बुर्ज आएंगे, ये 12वीं सदी के लिए कहा गया कि 10 के ऊपर 2 बुर्ज और रख दीजिए, 10वीं सदी के ऊपर 11वीं और 12वीं 2 सदी और रख दीजिए, तो 12वीं सदी बन जाएगी। इनमें हादी उम्मत मजबूर भई, ये वो समय होगा जबकि हादी श्यामा मरानी का समय होगा। उम्मत के बीच में वो सरदारी करेंगी और परमधाम की सब बातों को वो बताएंगी। इनमें हादी उम्मत मजबूर भई, श्यामा महारानी की अपनी सखियों के साथ जितनी भी वार्तालाप होगी वो 12वीं सदी में पूरी होगी। वो अपने मोमिनों को जगाएंगे, उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह जो रूह मेरी आशिक, कहियो कहलाया हक, इश्क रब्द किया इश्क वास्ते कहियो कहलाया है। खेनी श्यामा मरानी खुद खुदा उनको दर्शन देके कहते हैं कि श्यामा मरानी आप जाके परमधाम के प्रतिष्ठों को बुलाकर परमधाम ले आओ, उन्होंने इश्क का रबद किया था और अब मैं उनको बुलाने के लिए आया हूँ, तो ऐसा उनको मेरा संदेशा देना। इनमें हादी उम्मत करी मजबूर, तो जब 12वीं सदी आएगी ये सारी बातें खुल जाएंगी। 10 और 2 जुदे कहे, ए इसारत तिनकी जिनकी सोई लहे, ए बुरज कहे 10 और 2 एक गिनती मजल चांद की सोए। वो कह रहे हैं दूसरे ही शब्दों में, जैसी एक ही बात को राजी महाराज चौपाई में कई बार कहते हैं, तो एक ढंग से तो इस ढंग से कह दी, अब दूसरी ढंग से बता रहे हैं। 10 और 2 जुदे कहे, 10 के ऊपर 2 बुर्जों का जो बयान है इसको एक अलग ढंग से भी कहा गया है। ए इसारत जिनकी सोई लहे, लेकिन इन इशारों को कौन समझेगा, जो उसको दावेदार होंगे, यानी कि परमधाम के ब्रह्म सृष्टियां इन दावों को समझ पाएंगे। ये बुरज कहे 10 और 2, कुरान में इसको 10 और 2 बुरज के रूप में भी कहा गया है, तो ये हम सभी को मालूम है ये 12वीं सदी के लिए कहा है। एक गिनती मजल चांद की सोए, ये चांद और सूरज के हिसाब से गिनती की गई है, जिसमें धनीदेव चंद जी का स्वरूप 11वीं सदी का और महराज ठाकुर का 12वीं सदी का कहा जाएगा। या दरिया या आसमान सब, एक कौल साहिब का न भूले कब, ए सौगंध खाए के कड़ी सरत, यही रोज जो कही कयामत। मोहम्मद साहब ने सौगंध खाकर कहा, किसकी सौगंध खाकर कहा, इस दरिया और आसमान को जो बनाया है, जिसने ये दरिया और आसमान जिस खुदा के हुक्म से चलते हैं, उस खुदा की मैं सौगंध खा के कहता हूँ, एक कौल साहिब का ना भूले कब, कि ये दरिया और आसमान भी कभी जो है खुदा की के हुक्म से परे नहीं जाते, ये उनके हुक्म से ही अपने काम करते रहते हैं। आसमान अपना काम करता है, दरिया अपना काम करता है, एक कौल साहिब का ना भूले कभी, ये कभी खुदा के कौलों को भूलते नहीं है। इनको खुदा ने जिस काम के लिए खड़ा कर दिया उस काम को ये जिंदगी आजीवन करते रहते हैं जब तक महाप्रलय नहीं होती। उस खुदा की सौगंध खाकर मोहम्मद साहब ने कहा, यही रोज जो कही क्यामत की, वो 12वीं सदी में आएंगे और कयामत का मुद्दा लेकर आएंगे। फेर खया सौ खाई, अल्लाह की साहेदी देवाई, खुदाए देखता है सबन और जानता है सबन के मन। उन्होंने कहा, उन्होंने बार बार कयामत की तरफ इशारा करके अपने दोस्तों को बार बार सौगंध खुदा की खाकर वो कहते थे, और अल्लाह की साक्षियां भी उन कुरान में उन्होंने सारी ही दी है, जो जब्राइल के माध्यम से उनको कहलवाया गया कुरान। तो अल्लाह की साहिदी देवाई, उन अल्लाह की साक्षियां भी वो देते रहे कुरान में। खुदा देखता है सब, उन्होंने ये भी कहा कि खुदा सब को देखता है, उससे कोई भी अपने आप को छुपा नहीं सकता, उससे कोई भी अपने मन की बातों को भी नहीं छुपा सकता, अपने अंदर की अंतःकरण की बातों को भी नहीं छुपा सकता। कोई चाहे कि मैं ऊपर से कैसा भी दिखूं, खुदा शायद यही स्वरूप देख रहा हो, लेकिन वो हमारे अंदर के स्वरूप को भी देख रहा होता है। खुदाए देखता है सबन और जानता है सबन के मन, वो आपके मन की बातों को भी जानता है। इसलिए सुंदर साथ जी अगला टॉपिक जो आने वाला है कि मोमिन कौन, तो वहां पे मन तक की सफाई की जरूरत है। हम ऊपर से कितने भी अच्छे मोमिन बने हो, लेकिन हमारे मन में अगर कोई बात है तो वहां की खुदा की पहुंच तो वहां तक भी है। और जानता है सबन के मन, वो आपके आपके दिल में भी कोई बात आती है तो उसको भी जानता है। और इस बहुत सी बातों का वर्णन उन्होंने खिलवत में किया कि अगर मैं तुमसे कहती हूँ भी हूँ कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ, तो मुझे मालूम है ये तो मेरे दिल की बात है, तुम पहले से ही जानते हो। अब तुमसे कहूं भी तो क्या कहूं, कुछ कहने को भी नहीं बचा।
लेकिन कहे बिना रहा भी नहीं जाता। तो कह देती हूँ कि तुम्हारे चरणों में आना चाहती हूँ, तुमसे बातें करना चाहती हूँ, तुम्हारा दीदार करना चाहती हूँ, लेकिन ये कहने के लिए भी कोई वक्त शब्द नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है ये बात पहले तो अंदर ही दिल में आती है, और जब अंदर आती है तभी तुम जान लेते हो, फिर ऊपर से कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती है, तो मैं ऊपर से भी तुमसे कहती हूँ कि मैं तुम्हारा दीदार चाहती हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो वो सारी बातें, इन बातों को बहुत ही क्लियर ढंग से, खूबसूरत ढंग से खिलवत में बताया गया है। बहुत ही खिलवत सुंदर लगती है मुझे, जहां पर इंद्रावती जो है सारे हथियार छोड़ते हुए भी उनको फिर भी थामे रहती है। सारे हथियार छोड़ देती है कि मुझे मालूम है मेरे दिल की हर बात तुम जानते हो, लेकिन फिर एक हथियार को पकड़ लेती है, फिर भी मैं तुमसे कहती हूँ। तो यही बात है कि ये कहने को भी ना कछू, पर कहाँ कहूँ तुमसे, नहीं भी कहूँ तो भी कुछ कहना रहता है, तो कह देते हैं। ये हम हर रूह के दिल की बात है। हम जानते हैं कि हमारे दिल की बातों को राज्य जानते हैं, फिर भी हम मुंह से कुछ ना कुछ जरूर कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ये शब्दों का ब्रह्मांड है, कहे बिना बात बनती नहीं, इसलिए कह देते हैं। गवाही भी साहिब की कही, सौ भी खुदाई की खाई सही, एक कौल बीच बंदा गया, पैगंबर भी यही भया। वो बार बार खुदा की गवाही देते थे, उनकी खुदा की सौगंधे भी खाते थे, और एक कौल में तो उन्होंने ये भी कह दिया कि 12वीं सदी में जो आएगा वो खुदा का ही बंदा होगा, उसको खुदा ही समझना। खुदा का बंदा भी कहा किसी कौल में, पैगंबर भी यही भया, और उनको आखिरी पैगंबर भी कहा कि इनके बाद फिर कोई पैगंबर आने की जरूरत नहीं है। जितने भी पैगंबर आए उन सब की शोभा को लेकर ये आखिरी पैगंबर आखिर जमा इमाम मेहदी इस दुनिया में आएंगे, और वही इस कयामत के मुद्दे को उठाएंगे और फिर सबको कायमी देंगे। तो सौगंध खा खा कर मोहम्मद साहब ने अपने कुरान में इन सब बातों को कहा है कि वो 12वीं सदी में जो बंदा आएगा वो खुदा का बंदा होगा, और वही आखिरी पैगंबर होगा, वही सारी बातों को, मुद्दों को उठाएगा, उन मुद्दों को पूरा करेगा, सारे ब्रह्मांड में जागने की बात को फैलाएगा, खुदा की बात को फैलाएगा, और फिर सबको जागृत करके, अज्ञानता की नींद से जागृत करके उनको फिर योगमाया के ब्रह्मांड में उन जीवों को अखंड करेगा। तो सारा मुद्दा 12वीं सदी में शिव जी साहिब जी के ऊपर आता है। यहाँ पर ये प्रकरण पूरा होता है, समय भी पूरा हो रहा है। सुंदर साथ जी चौपाई को दोहराते हैं। गवाही भी साहिब की कही, सौगंध सौ भी खुदाए की खाई सही, एक कौल बीच बंदा गया, पैगंबर भी यही भया, पैगंबर भी यही भया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी यहीं पे प्रसंग पूरा होता है।